बंद करते हैं 1-2 घंटे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक अनदर ब्लॉग में। चलो मेन पॉइंट की बात पे आते हैं। एक्चुअली काफी टाइम से मेरा मन हो रहा था यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर मंदिर में जाने का, जो ऑलमोस्ट पूरे भारत में फेमस है। बट कभी कुछ काम आ जाए, कभी मैं ही फ्री नहीं रहूं, क्योंकि मेरे काफी काफी तो नहीं बोल सकते, पर थोड़े बहुत शूट वगैरह रहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इसलिए फाइनली आज का टाइम निकला है। हम लोग शाम को निकलेंगे, 2 लोग जाएंगे। वैसे तो पूरी पलटन जाने वाली थी, बट वो लोग एट द एंड में हाथ खड़े कर देते हैं और फिर प्लान भी चौपट ही हो जाता है। इसलिए फिलहाल उनको अभी अवॉइड करते हैं। फिलहाल मैं और मेरा दोस्त जो कि साइलेंट बॉय, हम 2 लोग जाएंगे, वो भी शाम के टाइम में करीब 4 या 5 बजे के बीच में निकलेंगे। तो फाइनली गाइस वी आर रेडी। आज चलते हैं, पहले दोस्त को पकड़ते हैं देन चलते हैं। वैसे ही मेरा आउटफिट है जो कि नॉर्मल से डाल लिए हैं। हम लोग शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे के समथिंग निकल चुके हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से वो लोकेशन ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर अवे है इंक्लूडिंग मंदिर। और वैसे भी ज़्यादा क्राउड भी नहीं है अभी टाइम में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है, जो नवरात्रि में ऑलमोस्ट फुल ही रहता है। बाय द बाइक को पार्क करी। आप लोग भी अपने हिसाब से कोई अच्छी दुकान में सामान ले सकते हो। बस कोशिश ये करना कि शॉपकीपर मतलब कि दुकानदार का बिहेवियर बेस्ट हो, वही वाली चूज करना। वो बात अलग है कि अगर आप कहीं दूर या फिर आउट ऑफ टाउन से बिलोंग करते हैं और आपको यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो कहीं आप ठग न लिए जाओ। वैसे अब होगी मेन सीढ़ियों की चढ़ाई, बट उससे पहले कुछ ठूस लेते हैं, क्योंकि भूख तो वैसे भी लगी आई है। क्या मतलब बिना चढ़े। मुझे अच्छे से तो नहीं पता कि ये सीढ़ियाँ एक्चुअल में कितनी होंगी, बट थोड़ा अंदाजा है जिसमें 1000 प्लस हैं, ऐसे सुनने को मिला था। बस मुझे इतना ही पता है दोस्तों। वैसे आपने जीवन में कभी लंबी चढ़ाई ना की हो तो मेरे ख्याल से आप जल्दी थक जाओगे, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ी एरिया में स्थित मां शारदा माता का मंदिर है, जो ऑलमोस्ट भारत में फेमस है। आप लोग सही शाम में आ गए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं रहती दिन में। अभी वो चल रही थी ना गुप्त नवरात्रि टाइप की, तो उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी मेन नवरात्रि में तो और भीड़ होगी। गर्मी लगने लगी मेरे को, ऐसे जाए उड़ी डाल कर थकान लग गए। धड़कन देते हुए पहले 28 को सोचा, 29 को, फिर 30 को, फिर 31 को, नहीं आ पाया। फिर सोचा 1 को जाऊंगा, 1 को भीड़ जाती है। हाँ 2 को सोचा, 2 को फिर नहीं आ पाया। टलता गया। थक तो वैसे हम लोग भी गए हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद यहाँ आना हुआ है। अरे बच गया। अभी मेरा ट्राइपॉड ही टूट जाता, लेकिन बच गया। ऐसे मिल जाएगा, ये क्या बोलते हैं, ऑनलाइन तो छोड़ो, मतलब हाँ सेकंड हैंड मिल जाएगा। 29 हैंड तो मिल रहा है 25-26 हज़ार में। हाँ आराम से मिल जाएगा किसी भी दुकान में। मैं जानबूझकर 30 नहीं ले रहा, उसकी पुअर क्वालिटी है। नया लूँगा 16 मेरा तय है, और वाइट कलर में नवरात्रि क्या वाइट ये भी पड़े। और वैसे भी आईफोन की ज़्यादा अच्छी बेटर क्वालिटी रहती है, इससे बेटर आएगी। क्या कि अगर आईफोन 18 लॉन्च हुआ तो फिर जाके हो सकते पॉसिबिलिटीज। अगर वो ना लॉन्च हुआ ना तो फिर ये लॉन्च 17 में हुआ था, ये फ्लिपकार्ट के बाद हुआ था, नहीं तो उसी समय हो गया था। नहीं, सितंबर में लॉन्च होती है, एप्पल लॉन्च करता है सितंबर में, 11 सितंबर को तो आता है, सितंबर में तो आता है। हाँ तो इस बार अगर नोटिफिकेशन आई 18 के लिए, बोल तो रहे कि लॉन्च होगा 17 से ले लेना तुम। 17 हाँ, फिर उसकी ड्रॉप हो जाएगी प्राइस तकरीबन तुमको 10-12 हज़ार रुपया नीचे। ये जैसे 16 मिलता था ना बामा तिरपन के, हाँ उसी तरह वो भी हो जाएगा। 55 के अंदर मिल जाएगा तुमको।
किस्त में भी लोगे तो ऊपर मिल जाएगा। किस्त में भाई ना लूँगा, बताता है हम जैसा भी किस्त में लेना हो तो। किस्त ना लूँगा, बाकी कैश ज़रूर लूँगा। इसको दूसरे फ़ोन के लिए रखना, दूसरे टाइप के, जैसे कि डाटा स्टोरेज के लिए। वो लोग बोलते हैं कि उसका स्टोरेज जल्दी फुल होती है आईफोन की। तो बेस मॉडल 128 GB है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भला हम लोग आईफोन्स की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास नहीं है, इसलिए लगता है कि हमारे पास भी हो। मस्त आ रही है, सही है। बट कोई बात नहीं, वन डे आई विल बाय इट। यहाँ गेट बंद है, कोहरा बहुत है, कुछ विजिबिलिटी नहीं है। ज़ीरो विजिबिलिटी, ज़ीरो। अभी गर्मी का मौसम होता है तो मस्त क्लियर होता है। फाइनली करीब 1 घंटा लगातार चढ़ने के बाद हम लोग माँ के दरबार में पहुंच गए। अरे उसमें जब मैं और सचिन लोग आए थे तब भीड़ थी बहुत। थक गया मैं, थोड़ा सा थका, थोड़ा सा। फिलहाल आप ये व्यू एंजॉय करो, कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। भीड़ नहीं है, मेन बात इसीलिए जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं लोग। अगर भीड़ होती तो ले ढेसर वहाँ पब्लिक आ रही। और सौभाग्य से भीड़ भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है, थोड़ी बस है। हम लोग दर्शन तो अच्छे से कर लिए, बट नारियल ही नहीं चढ़ा पाए। खैर कोई गल नहीं, बगल में चढ़ा देता हूँ। फिलहाल आप लोग शाम की आरती का ये मन को एकाग्र करने वाला साउंड सुनो। 24 आवर्स खुली रहती है मंदिर। पहले जब नवरात्रि खुलती थी 1-2 घंटे, ऐसे दोपहर में खुलती है, मतलब कि रात का समय होता है ना, तब साफ सफाई के लिए बंद करते हैं 1-2 घंटे के लिए। जैसे अभी की शाम के लिए, एड्रेस सुबह आला उजल जो होता है ना, तो उसके सवेरे 5 बजे आती है। हाँ, तभी के लिए। सुकून मिला, सुकून मिला, चलो चलो। चढ़ने में कितना टाइम लगा था? लग गए 1 घंटा समथिंग हुआ होगा, है ना? और उतरने में ज़्यादा था 30 से 40 मिनट बस। हाँ, जल्दी जल्दी उतरेंगे, मस्त। थकान लगती है मेन बात चढ़ने में। हाँ, गेट पास एंट्री में दूर दूर तक कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा छाया है ना। थोड़ी देर में ये बंदर आपस में चिपक जाएंगे, जैसे वृंदावन में या फिर अनदर धार्मिक प्लेस में। हाँ ना आएंगे, मेन शाम तक रहता है। दिन में तो एक जने कोई आया था,
नहीं, अगर जो आता रहता है ना उसको पता है तो वो आ सकता है, बाकी अरे वो आ जाए जैसे कि पंडित हो गया, जो आता रहता है। और यदि कोई नया नया इंसान आएगा तो फिर मुश्किल है आना। पहाड़ी अब लोग ठीक है, वैसे जैकेट डाल के आएगा तो इसको बहुत ठंडा होगा। एक बार मन लगा था मेरे को कि मैं डालूँ कि ना डालता, कि उतनी ठंड नहीं लग रही थी जब नहाया था। हाँ, मैं फिर सोचा पहाड़ी एरिया में जाऊँगा और से मेरी बात गाड़ी से तो बहुत ठंड लगेगी, इससे अच्छा पहले से डाल दिया जाए। और सही डाल दिया, चढ़ने में थोड़ी लगी थी पर ठीक है। भंडारा अभी बंद रहता है अन्नकूट का 12-11 बजे से 3-4 बजे तक रहता है। पहले तो रात भी चालू रहता था ना। कहीं चालू होगा कहीं ना कहीं, पता नहीं। भैया ना लेंगे, ले लो 50 का दो है, गोली कर लो। पकड़ो अंडा, सच में ले लो। ना लेंगे ना लेंगे चल। नहीं पता मेरे को, पूछ लो भैया हैं तो। वैसे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, क्या मतलब मैं एक कड़ा ले रहा हूँ, हाँ क्योंकि मुझे पसंद आ गया था तो सोचा ले लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे हाथों में नहीं आ रहा था, आई मीन फिट ही नहीं हो रहा था। एनीवे पार्किंग स्लॉट में वापस आने के बाद फटाफट अपनी बाइक उठाई एंड निकल गए साइलेंट बॉय के लिए वेडिंग आउटफिट देखने, क्योंकि शादियों का माहौल चल रहा है तो उसने बोला कि चल कुछ कपड़े देख लेते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद फाइनली ये वाला पसंद तो आया, बट आउट ऑफ बजट निकला। सही तो लग रहा है, कोई बात नहीं, अभी काफ़ी टाइम है शादी में, इसलिए अनदर लोकेशन में देख लेंगे। यहाँ का पसंद है लेकिन थोड़ी बजट के बाद। हाँ बजट चला जाता है ऊपर। फिलहाल इसे खाते हैं, जो कि मेरे को नहीं पता मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, कैसे टेस्ट है, लेकिन तीखा बहुत है एंड खाने में ठीक ठाक ही है। ओके दोस्तों, आई होप ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलता हूँ आपको एक अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।